Hello, dear learners. My name is Akanksha. Welcome to my channel that is Learn English with Happiness. Today, I will teach you present indefinite tense. So, in this video, I will cover the definition of present indefinite tense, types of sentences, how to recognize that it is present indefinite tense, format, what are the basic rules, special points, singular, plural, affirmative, negative, interrogative, negative, WH family, and WH plus negative kind of sentences. So, firstly, understand the definition of present indefinite tense. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट प्लस इंडेफिनिट. प्रेजेंट का मतलब काम वर्तमान समय में हो रहा है, बट इनडेफिनेट का मतलब होता है कि काम की ड्यूरेशन या टाइम पीरियड का आपको पता नहीं है. तो जब इन दोनों को आपस में मर्ज कर देते हैं तो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट टेंस कैन बी डिस्क्राइब एज एन एक्ट दैट इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट. काम वर्तमान में हो रहा है बट हैज नो डेफिनेट टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन. काम खत्म होने के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है. अब पता लगाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ये बहुत माइन्यूट सी बात है और जनरली बुक्स में नहीं दी जाती है, लेकिन सेंटेंसेस दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. एक है नॉन एक्शन सेंटेंस, दूसरा है एक्शन सेंटेंस. नॉन एक्शन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है और एक्शन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा होता है उसे हम एक्शन सेंटेंस कहते हैं. नॉन एक्शन सेंटेंस की कैटेगरी टू बी आती है और एक्शन सेंटेंसेस की कैटेगरी वर्ब आती है, यानी कि डूइंग वर्ब. तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. शी इज ब्यूटीफुल. यहां पर शी एक सब्जेक्ट है और उसके बारे में उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, इज ब्यूटीफुल. तो इस तरीके के सेंटेंस नॉन एक्शन, इसमें कोई काम होता नहीं दिखाई दे रहा है. और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक्शन सेंटेंस में शी गोज, वो जाती है, यानी कि उसमें कुछ काम करते हुए दिखा रहे हैं कि वो जा रही है. शी इज नॉट ब्यूटीफुल, ये एक निगेटिव सेंटेंस हो गया नॉन एक्शन का. और एक्शन का हो गया शी डज नॉट गो. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. अब आप सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो जिन भी सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ता हूं या ते हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. जैसे मैं खाता हूं, वो खाती है, मैं जाता हूं या वो जाते हैं. इस तरीके के सेंटेंस में जिसके आखिर में ता है शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है किसी भी ग्रामर में टेंसेस को समझने के लिए कि आपको उसका फॉर्मेट पता हो कि आप उसमें क्या लगाएंगे. तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट होता है, सिंगुलर अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके साथ में एस या ईएस लगाया जाता है. और अगर प्लूरल है यानी एक से ज्यादा लोग हैं तो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको याद रखना है? हमेशा याद रखिए कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो उसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप डू या डज का इस्तेमाल करते हैं. डज हमेशा ही सिंगुलर यानी एक व्यक्ति के लिए आता है और डू हमेशा एक से ज्यादा लोगों के लिए आता है. जब भी आप इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बिना डू और डस के इस्तेमाल के आप नहीं बना सकते हैं. अब समझते हैं सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि बात ये हो रही है कि डस लगता है सिंगुलर के साथ में, तो हमको पता चले कि सिंगुलर होता क्या है. जब एक व्यक्ति की बात होती है लाइक ही, शी, इट या आई, तो वहां पर वो सिंगुलर है यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है. प्लूरल में होता है वी, दे या यू. वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, यू मतलब होता तो एक ही व्यक्ति है लेकिन यू प्लूरल की कैटेगरी में शामिल किया जाता है. तो ही, शी, इट या आई के साथ हमेशा एस या ईएस और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव या निगेटिव है तो डज लगता है. अगर बात करते हैं प्लूरल की तो प्लूरल में हमेशा याद रखिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लगाएंगे अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी सिंपल सेंटेंस है. लेकिन वही सेंटेंस अगर
निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो आप प्लूरल के साथ में डू का इस्तेमाल करेंगे। अब सेंटेंसेस कितनी तरीके के होते हैं? बेसिकली सेंटेंसेस 6 कैटेगरीज के होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, और जो नए हैं वो अब जान लें। अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव मतलब नहीं जिसमें लग रहा है, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यस नो टाइप का, हाँ या ना में जिसका जवाब है। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्न पूछ रहा है, साथ में निगेटिव भी है। WH फैमिली, WH फैमिली क्या होती है? वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारे शब्द जिस भी सेंटेंसेस में इन सारे शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम WH फैमिली कहते हैं। WH प्लस निगेटिव यानी कि हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, ये सारे सेंटेंसेस से क्वेश्चन तो बन रहा है, साथ में उसमें निगेटिव के तौर पे नॉट भी लग रहा है। तो इन 6 तरीके के सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मेट मैं आज आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले समझते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट का मतलब रूल। अगर आपको रूल्स आते होंगे तो आप सेंटेंस बनाने में कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिंगुलर के लिए, यानी एक व्यक्ति की जब बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। लाइक शी रीड्स अ बुक, शी एक है इसलिए उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया, यहाँ एस लगा है तो रीड्स अ बुक। अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है यानी कि मोर है, प्लूरल में है, तो वहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। 3 गर्ल्स रीड बुक्स, यहाँ 3 गर्ल्स हैं, गर्ल्स में पहले ही एस लगा हुआ इसलिए रीड के साथ में एस नहीं लगाएंगे। अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस की। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें डज या डू का इस्तेमाल करते हैं। डज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए और डू का इस्तेमाल प्लूरल के लिए। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी डज नॉट रीड अ बुक। इसी तरीके से अगर सेंटेंस प्लूरल में है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वहां पर आपको लगाना होगा डू नॉट। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिए कि इनडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा 3 गर्ल्स डू नॉट रीड बुक्स, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है इसलिए नॉट लगाया है आपने। एक और चीज जो बेसिक पॉइंट है, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में हमेशा आसानी होगी, वो ये कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पर आता है। तो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख देते हैं और सबसे आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है यस नो टाइप, यानी हाँ या ना में जवाब पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया। बड़ी बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डज हमेशा सिंगुलर यानी एक व्यक्ति के लिए लग रहा है। तो डज शी रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। यहाँ चूंकि सब्जेक्ट हमारा एक है इसलिए उसके साथ हमेशा डज लगेगा, और फिर रीड में आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी डज में एस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर बात करें प्लूरल की, तो वहां पर अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपका फॉर्मेट होगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डू 3 गर्ल्स रीड बुक्स। यहाँ आपने देखा कि रीड का तो रीड ही रहा है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो वहां डज लग जाता है, प्लूरल है तो डू पहले लग जाएगा और वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट तो अभी आपने देख ही लिया, हमेशा डज या डू पहले लग जाएगा और वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉट लगाना है तो हमने आपको बताया है कि नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पर लगता है। तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डज शी नॉट रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव भी है। क्या वो बुक नहीं पढ़ती है, ये है इसका मतलब। अगर बात करते हैं प्लूरल की,
तो वहां का फॉर्मेट होता है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आपने देखा कि कभी भी क्वेश्चन में चेंज करने के लिए, इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं और नॉट हमेशा वर्ब थर्ड प्लेस पर ही होता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको ग्रामर को समझने में, लिखने में और बोलने में आसानी होगी। इसका सेंटेंस क्या बना? डू थ्री गर्ल्स नॉट रीड बुक्स? Now come up to the WH family. I explain it that in WH family what, where, when, how इस तरीके के शब्द आते हैं। तो उससे कैसे फॉर्मेट बनेगा? इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मेट है आप बिल्कुल उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे और उसके पहले आप केवल WH फैमिली लगा देंगे। तो सेंटेंस का फॉर्मेट क्या हो जाएगा? WH प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये सिंगुलर के बारे में बात हो रही है। सो व्हाई डज शी रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर आप प्लूरल लिख रहे हैं उसमें भी WH पहले लगा देंगे, बाकी इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मेट तो आपको पहले याद हो ही चुका है, इंट्रोगेटिव का आप पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर प्लूरल है चूंकि, इसलिए यहाँ पर आप डू लगाएंगे। व्हाई डू थ्री गर्ल्स रीड बुक्स क्वेश्चन मार्क। नाउ this is the last one, and that is WH family with negative. So what will you do? केवल आपको WH family के फॉर्मेट को फॉलो करना है और बीच में आपको नॉट लगाना है। लेकिन अब नॉट फोर्थ प्लेस पर हो जाएगा थर्ड की बजाय, क्योंकि यहाँ पर आप WH फैमिली को यूज कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मेट बना? WH प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज शी नॉट रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। वो बुक क्यों नहीं पढ़ती है? देखा आपने, ती है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है, काम का टाइम कंप्लीशन का फिक्स नहीं है। इसी तरीके से अगर आप प्लूरल में बना रहे हैं WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस, तो उसका फॉर्मेट हो जाएगा WH प्लस डू प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू थ्री गर्ल्स नॉट रीड बुक्स क्वेश्चन मार्क। सो इस तरीके से आपने देखा कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को समझना इतना मुश्किल नहीं है। कुछ रूल्स हैं, अगर आपको वो याद हो जाएंगे तो आप आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ पाएंगे, कर पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल भी पाएंगे। क्योंकि डेली की बोलचाल की भाषा में अगर हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं किसी से, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। I hope this video is beneficial for you. If you like it, please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.